आप सभी को इस पावन पर्व शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयाँ। आज आपने यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। वाकई मुझे बहुत एक शिक्षक होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा प्रोफेशन चुना और आज मेरे सामने मेरे छात्र यहीं पर मेरे सामने उपस्थित हैं और मुझे इतनी खुशी और इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि समाज में मात्र 3 व्यक्ति हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी जन्मदात्री आपकी माँ है। दूसरे नंबर पर आता है पिता पालनहार, जो आपको सारी व्यवस्थाएं देता है, पैसे से लेके मोबाइल से लेके आपके शिक्षण से लेके आपके अपने पैरों पर जब तक आप खड़े नहीं होते तब तक वो आपको बैकअप देते रहते हैं। और उसके बाद तीसरा ऐसा व्यक्ति है समाज में जो एक शिक्षक, जो एक टीचर, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो। आज वो अपना गर्व से बताता कि ये छात्र मेरा पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर है, ये छात्र मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पर है, ये छात्र मेरा पढ़ाया हुआ है यहाँ पर है। तो दुनिया में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं जो आपको एप्रिशिएट करते हैं और आपकी उन्नति से खुश होते हैं। बाकी दुनिया में चौथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपके पड़ोस में बैठा जो व्यक्ति है वो भी व्यक्ति चाहता कि मैं इससे आगे बढ़ूँ, ये मुझसे आगे ना बढ़ पाए। बताइए मैं सही हूँ? आपके परिवार में हो, चाहे आपके समाज में हो, कोई भी हो, खैर हमें उनसे कुछ लेना नहीं, लेकिन बातचीत मैं बता रहा हूँ। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि माता पिता के बाद तीसरा स्थान उन्हें ही मिला हुआ है, क्योंकि शिक्षक का दायित्व तो ये है कि वो एक छात्र का संपूर्ण और समग्र विकास करे। क्योंकि छात्र का संपूर्ण समग्र विकास होगा तभी छात्र की नींव आधार अगर मजबूत होगा तो वहीं पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर वो इमारत खड़ी करेगा और आगे जाकर फिर वही इमारत आपको योगदान देती है, आपको एड ऑन करती है। जैसे आज गुलाब सिंह राजपूत जी, जिन्होंने आज एक छोटी सी, एक मैं जानता था उस समय, इन्होंने 8 या 10 छात्रों को लेकर इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया था और आज पुष्पित पल्लवित होकर आज लगभग 250 छात्र साल भर में ज़्यादा हो जाते, मतलब 250-300 छात्र आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो कि स्कूल का रूप दिया, मूर्त रूप दिया। और आज आपको शहर में ये इतनी अच्छी व्यवस्था कराई कि आज आपकी कोचिंग से मेरे ख्याल 30-40% स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग ले रहे हैं और अच्छा आप बढ़ें, आगे बढ़ें। आप सब लोग यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ें। और जैसे कि शिक्षक दिवस की बात आज की थी तो मैं बता दूं थोड़ा राधा कृष्णन जी के बारे में कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के सर्वपल्ली गांव में हुआ था। सर्वपल्ली साउथ में जैसा है, पहले गांव का नाम जुड़ा होता है उनके नाम में, ठीक, तो इसीलिए उनके गांव का नाम सर्वपल्ली गांव के थे, इसलिए उनका नाम हुआ। उन्हें दर्शन शास्त्र में MA और PhD करने के बाद वो मैसूर कॉलेज में रहे, महाराजा कॉलेज में। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी गए। तो जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब वो जाने को हुए तो वहाँ से छात्रों ने उनकी गाड़ी को धक्का लगाता कर रेलवे स्टेशन तक उनको पहुँचाया और वहाँ से फिर उनको बिठाया। उसके बाद वो बहुत जगह रहे, विदेशों की भी यात्राएं की, दर्शन से लोगों को अवगत कराया। और उनका एक वाक़या मैंने पढ़ा, बहुत काफ़ी अंग्रेज़ लोग उनको नीचा दिखाते थे कि जो गोरे लोग हैं वो बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और जो हम गेहूँ या डार्क कलर के लोग हैं वो लोग कमज़ोर हैं, उनको भगवान ने ऐसा बनाया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बताया कि जब आप ब्रेड बनाते हैं तो जो ब्रेड होती है उसको, अगर केक होती है, केक को अगर हम थोड़ा पहले निकालते हैं तो थोड़ा वाइटिश कलर की होती है, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होता, उतना मजबूत नहीं होती। लेकिन जब वो पूर्ण रूप से पक जाती है और पकने के बाद उसका टेस्ट क्या होता है, ब्राउनी हो जाता है, तब वो टेस्टी लगती है। तो भगवान ने शायद बनाने में भी हमें ऐसा कुछ किया है कि आप लोग थोड़ा जल्दी निकले हो और जो हम लोग हैं वो लोग वाकई, हम लोग बहुत दिल से बहुत साफ, जो हमारा दिल है वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही, कई सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में पढ़ी। उन्होंने काफ़ी 87 किताबें लिखी और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उनको। और बाद में फिर वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने 1952 से 1962 तक 10 साल रहे और 1962 से 1967 तक वो
राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, और इसके पहले वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी वाइस चांसलर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका इस क्षेत्र में योगदान रहा, और इसी को देखते हुए उन्हें बनाया गया था। उन्हीं की याद में जब उनके छात्रों ने कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो 5 सितंबर 1962 से ही फिर लगातार ये शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। और शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार भी उन्हें सम्मानित करती है, और छात्र छात्राएं, आप लोग भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारे कॉलेज में भी छात्र छात्राएं आयोजित कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप छात्र हैं, आपको अपने माता पिता ने यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा है? पढ़ने के लिए भेजा है। तो इसमें भी किसी भी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हमारे, आप जहाँ पर भी आप देखें तो पृथ्वी पर तो 3-4 प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, और उन्होंने जितना इंस्ट्रक्शन दिया इतना काम करना है, तो उतना ही काम करते हैं, उसके बाद में बोले ठीक हो गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग एक श्रमिक, मतलब सिंपल जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, दूसरों के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। दूसरा व्यक्ति होता है वो थोड़ा दिमाग से काम करता है। जैसे मकान अगर बनता है तो मकान बनाते हैं तो वहाँ पर एक सबसे पहले एक श्रमिक होता है जो ईंट रेत ला के सब चीज़ें फिट करता है। दूसरे नंबर पे एक मिस्त्री होता है, वो कारीगर होता है। उसके पास दिमाग भी होता है कि ईंट को कैसे रखनी, कैसे लगाना, कैसे मकान बनेगा, पूरे उसके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो एक कारीगर बनता है। तो दूसरा व्यक्ति कारीगर होता है। तीसरा व्यक्ति होता है जो कारीगर के ऊपर है, और वो होता है दिल से काम करता है। अगर आपको कोई चीज़ें रखनी भी है या कुछ भी चीज़ें अगर बनानी है, अगर दिल लगा के अगर वो चीज़ बनते हैं तो फिर वो चीज़ बन जाती है आर्ट, कला। एक मकान भी कला है, इसी प्रकार शिक्षण भी कला है। तो अपनी ज़िंदगी में आप बी एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट की तरफ बढ़ोगे, अपने दिल और दिमाग लगाकर आप पढ़ाई करोगे, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। इसके ऊपर फिर एक नेक्स्ट और जो आती है वो बहुत एलिट क्लास है, जिसमें महान व्यक्तित्व और फिर काफ़ी चीज़ डिवोशन से जो आते हैं महान व्यक्ति जिसमें रखे गए हैं, तो वो लोग हैं। तो आप में से भी हो सकते हैं वो व्यक्ति, लेकिन आपको सबसे पहले उसमें जीवन में 2-3 चीज़ों का पालन करना होगा। वो है अनुशासन, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है कि अगर इसको हिंदी इंग्लिश के सभी जो 26 अक्षर हैं ABCD, अगर उनके सभी को क्रम अनुसार अगर नंबरिंग कर दी जाए 1 to 26, और डिसिप्लिन के सभी नंबर्स को जोड़ा जाए, तो आई थिंक उसका सम भी 100 आता, 100%। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होती है। चाहे आपके व्यक्तित्व का विकास हो, चाहे शिक्षण का विकास हो, चाहे किसी आप प्रतियोगी परीक्षा में आगे आप आना चाहते हैं, या अपना जीवन यापन के लिए कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत कॉम्पिटिटिव युग है, और इसमें हर व्यक्ति के लिए सरकारी जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब की बात होती है, वो गवर्नमेंट जॉब की उपलब्धता कम है, और हमारे यहाँ से जो ग्रेजुएट लोग निकल रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के समय में अपने दिमाग में आगे हमें क्या करना है, क्या बनना है, वो डिसिप्लिन लाइफ के हिसाब से आप लोगों को तैयार करना है कि हम आगे बढ़ें। तो हम आगे क्या करेंगे, BSc AG करने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमें किस लाइन में जाना है, कहाँ जाना है, तो वो आपको अभी से निर्धारित करना होगा। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, तो आज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचें, उसको देखें, उसका कोर्स आउटलाइन देखें, किस लाइन में आप सबसे पहले तो अपनी खुद की काबिलियत जानें कि आखिर हमारी काबिलियत क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और उसको टेस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को आप एक बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर बगैर देखें उनको फिर 2 दिन 4 दिन के बाद में उनको सॉल्व करें। देखें उसमें से अगर आप 60% 70% अगर आप कर लेते हैं तो आप जीनियस की श्रेणी में तो नहीं आएंगे। एटलीस्ट 80 to 85% क्वेश्चंस आप अगर उन 100 क्वेश्चंस में अटैम्प्ट करने के बाद में अगर 85 to 90% क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, तब आप कहीं किसी श्रेणी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को आंकना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आखिर हम कहाँ पर हैं।
और इसको बढ़ाने के लिए फिर बहुत सारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, और बहुत सारी ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना जो है कैसे दिमागी स्तर और हमारा याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें करके पहले आप अपने आप को उस लायक बनाएं। अदरवाइज़ हम जैसे सब चल रहे हैं कि चलो सब लोग उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ हम दे देते हैं 3 दिन की पढ़ाई, 10 रुपये की गाइड हमने खरीद के लाई 100 रुपये की, और उसमें 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन जाके एग्ज़ाम दे दिया। तो फिर हमारी श्रेणी वही है, कौन सी? पिताजी ने भेजा है, हमें ये करना है। तो समय जो है बहुत मूल्यवान है। आप लोग अभी आज से सजग हो जाइए, और सजग होके आगे आने वाले भविष्य के आप लोग निर्माता हैं, इस राष्ट्र के निर्माता हैं। आप में से हो सकता है शायद कोई यहाँ पर ही कलेक्टर भी बन जाए, कमिश्नर भी बन जाए। हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो हैं बिलासपुर कॉलेज के, आज पूरे बिलासपुर ज़िले के अंचल और यहाँ से लेकर दिल्ली तक सारे लोग फैले हुए। इवन विदेश में भी हमारे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से पढ़े हुए छात्र, 2 छात्र विदेश में भी गए। एक छात्रा तो पिछले साल गई है जर्मनी से MS करने के लिए, और एक छात्र फिलीपींस में है। मेरे ख्याल आपके बैच ही है ना, राजपूत जी के बैच ही थे। क्या नाम, आई थिंक जूनियर थे सर, एक लड़की है। हाँ, नहीं वो फिलीपींस में जो है मेरे ख्याल दुबई आई थिंक, तो वो भी वहाँ पर है। और अभी एक दीना करके बच्ची गई यहाँ से, तो वो जर्मनी से PG कर रही है इन्वायरमेंटल साइंस में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, और आप अपने आप को कभी कम मत आइए। ये मत सोचिए कि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा। नहीं, आप लोग साइंस इंजीनियर से ज़्यादा आगे हो, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग अन्नदाता को एक सहयोग देने के लिए, अन्नदाता को जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो देने के लिए हम उनको सहयोग कर रहे हैं। और आज आगे इतने सारे इसमें एवेन्यूज़ रास्ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज बिलासपुर से हमारे यहाँ से एक छात्र कुलदीप पटेल करके, और वो मेरे मार्गदर्शन पे ही मैंने छोटा सा उसको टिप दिया कि मैंने कहा क्यों ना, तुम थोड़ा कंप्यूटर का जानकार था, मैंने कहा एक अपन ऐसा ऐप बनाते हैं, एग्री ऐप ऐसा बनाया जाए जो OLX प्लेटफॉर्म पे आप सभी यूज़ करते हैं। आप लोग अपनी पुरानी नई चीज़ें बेचना खरीदना सब करते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं ऐसा OLX वाला अपन एग्री का एक प्लेटफॉर्म बनाए, एग्री बिजनेस का। और उसने फसल बाज़ार करके बिल्कुल सेम पैटर्न पे वही ऐप बनाया। उसमें सारी जितने प्रोडक्शन वाले हैं वो किसान हैं वो उसमें लगे हुए हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं। जितने परचेज़र हैं, प्रोक्योर जो करना चाहते हैं सब्जी, वो भी उसमें रजिस्टर्ड हैं। और आज वो छात्र मतलब एग्री बिजनेस करते, एग्री इंटरप्रेन्योर हमारे महाविद्यालय से पहला छात्र बना है। और आप उसकी सुनेंगे स्थिति, तो आज वो छात्र ऐसा है कि बिलासपुर में, रायपुर में उसकी 28 आउटलेट्स है जहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स बिक रही है। और रायगढ़ में उसके 20 आउटलेट्स हैं जहाँ पर उसके 28 के करीब वहाँ पर भी है। और एक एक जो आउटलेट्स है एक दिन में 10-10 हज़ार का हो रहा, तो देखिए कितना हुआ। 28 गुनी 10, 2,80,000, 2,80,000 मतलब 3 दूनी 6 लाख रुपए पर डे। एक महीने का कितना हो गया, जोड़ के बताया कोई? सब्जियां तो हर दिन लगती है। और ये सिर्फ एक छोटे से 2 शहरों का कमाल है। अगर उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पूरे स्टेट में अगर 30 जिलों में उसको लागू कर दें, आप लोग अगर उसको सहयोग करें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज वो ऐसा है कि उसने कम से कम 50-100 लोगों को रोज़गार दिया है। उसके पीछे 100-200 किसान प्रोडक्शन वाले जुड़े हुए हैं, उनको भी दे रहा है सही समय पर। और ताज़ी और रसायन मुक्त सब्जियां किसानों को भी एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। तो किसानों को कौन सी दवाइयाँ किस समय छिड़कनी, कैसी लगनी है, कौन सी फसल लेनी है, कौन सी क्रॉप अच्छी प्रॉफिटेबल है, कब उन्हें चाहिए। किसानों के बीच में और उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं, तो किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही कि सब्जियों की उनको फसल जहाँ से ला रहे, तो किसानों को बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट किसानों को जो मिलना है। अगर यहाँ 20 रुपये है तो उसको 15 रुपये मिलना, तो 15 मिल रहा है। यहाँ पे 20 रुपये 18 रुपये में जो चीज़ें बिक रही, वो इनको जो पब्लिक है उनको भी सस्ती मिल रही। तो एक ऐसा काम करें, लेकिन अपनी सोच आप बदलिए। आज के समय में बदलने की ज़रूरत है सोच। तो उस प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें उन्होंने बेचने की, खरीदने की, जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बेचने की, उनको खरीदने की, जितनी आपकी एग्रीकल्चर की दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनको बेचने खरीदने की। तो एक सोच आप बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं, और उसको अभी से आप डेवलप करिए। सोचिए कि हमको एक सरकारी नौकरी या उसकी ओर जाना है, तो उस ओर जाना है तो क्यों जाना है। अगर आप में है काबिलियत, आप कर पा रहे हैं, एक्सीलेंसी है आप में, तो आप उसमें जाइए।
आप अगर इसमें इधर मोटिवेट होना चाहते हैं, आपके घर में अगर ज़मीन है, आप अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक सही सरल मैप जो है आपका, वो तय करेगा आपका कि आपका सफ़र आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके लिए आपको सोचना अभी से पड़ेगा। तो आप अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप सभी को शुभकामनाएं शिक्षक दिवस पर। और हमारे यहाँ के छात्र आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसमें अगर कुछ कमियां हों, कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें अवश्य बताएं, हम भी आप लोगों का सहयोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग हमारे कॉलेज आते हैं, देखते हैं वहाँ पर, तो जो कुछ तकनीकी ज्ञान हमसे बन सकता है आप लोगों के बीच बांटेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।